नमस्कार। राहुल गांधी को बाहर रखने की योजना यानी अलायंस माइनस पप्पू इज थर्ड फ्रंट। ये थर्ड फ्रंट क्या है? यूपीए का मॉडिफिकेशन हुआ डॉट अब उसी में से माइनस पप्पू इज थर्ड फ्रंट। और कांग्रेस अत्यधिक दबाव में सभी ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ से केजरीवाल, वहाँ से नीतीश कुमार, वहाँ से लालू, अब सब कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तीनों राज्यों में चुनाव हारा और उनकी साख खत्म, उनकी इज्जत खत्म। अब जो चाहे उनको ब्लैकमेल कर सकता है। गठबंधन जल्द ही औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा जब कांग्रेस और पप्पू को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये डॉट खत्म और थर्ड फ्रंट का स्टार्ट, कांग्रेस आउट। यही है योजना। जब गठबंधन का खत्म होगा, यूपीए से जो बना था डॉट अब डॉट से कांग्रेस बाहर और बनेगा थर्ड फ्रंट। यही होने वाला है क्योंकि कांग्रेस पर अत्यधिक दबाव है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। कांग्रेस की इज्जत बची नहीं है कि वह अपने साख को बचाए या अपने अस्तित्व को बचाए। अब एक ही रास्ता है, उन्हें अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसी की तैयारी में है। नीतीश कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले कहा संयोजक, अब कहा संयोजक बनना नहीं, बहुत देर हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। अब संयोजक नहीं, अब प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस बार कोई जीतने वाला नहीं है, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बना दिया तो इसके बाद कभी भी कांग्रेस यह दावा नहीं करेगा कि किसी भी गठबंधन में कांग्रेस सुप्रीम है, कांग्रेस सबसे ऊंचा है, कांग्रेस का गांधी परिवार ही सबसे ऊंचा है। ये कभी दावा नहीं कर सकेगा एक बार किसी को दूसरे को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बना दिया। हालांकि जीते या हारे अलग बात है, लेकिन इनकी जो एक मोनोपोली है कि किसी भी गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे ऊपर होगा, यह मोनोपोली खत्म। अब लालू ने चुप्पी साध ली है, कहा भाई जो करना है करो, हम चुपचाप तमाशा देखते हैं। ममता ने कहा खड़गे को पीएम का चेहरा बनाओ, यानी कांग्रेस खैर हो भी सकता है लेकिन राहुल गांधी नहीं हो सकता। खड़गे को तो मान लेंगे लेकिन राहुल गांधी आउट। सीट बंटवारे पर कोई समझौता नहीं। बिहार में नीतीश ने कहा हम 17 पर लड़ेंगे, लालू ने कहा 17 पर लड़ेंगे, वामपंथियों ने कहा 5 पर लड़ेंगे। आखिर कांग्रेस के लिए एक सीट बचा है और महाराष्ट्र में तो वो भी नहीं बचा है। और आप आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं? एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस। तो कांग्रेस अब 375 पर नहीं बल्कि 500 सीटों पर अकेले लड़ने पर विचार कर रहा है क्योंकि इन किसी के साथ कोई समझौता नहीं बन रहा है। तो केवल एक निष्कर्ष, गांधी परिवार के दादागिरी रवैये को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी को बाहर रखें। अगर यह कांग्रेस की जो मोनोपोली है, कांग्रेस की दादागिरी है, किसी भी गठबंधन में कांग्रेस पहले, क्योंकि हम ही सबसे पुरानी पार्टी है, ये जो एक वर्चस्व है इनको अगर खत्म करना है तो राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। चाहे खड़गे तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं हो सकते प्रधानमंत्री, इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये एक निष्कर्ष है कि गांधी परिवार को आउट करो तभी कोई गठबंधन बनेगा, वरना कांग्रेस तो हमेशा एक मोनोपोली है कि भाई हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको खत्म करना है तो राहुल गांधी को बाहर का रास्ता चाहिए, तो कांग्रेस को भी बाहर का रास्ता और थर्ड फ्रंट बनाओ, लेकिन इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। यही एकमात्र निष्कर्ष है सबका। हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, नीतीश से मिलने गए। वह क्या कहेंगे? उन्हें मनाने के लिए कि भ्रष्ट कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करें। तो क्या रहा है इसका निष्कर्ष देखिए। क्या चल रहा है? राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस को हटाकर तीसरा मोर्चा थर्ड फ्रंट बनाना। एक अलिखित कानून है कि किसी भी गठबंधन में कांग्रेस सर्वोच्च है, तो ये कानून, अलिखित कानून का खंडन करना। पहले इस कानून को समाप्त कर देते हैं कि किसी भी गठबंधन में
कांग्रेस ही पहला नंबर पर होगा, इसको खत्म। और राहुल के प्रधानमंत्री पर भी एकदम फुल स्टॉप। राहुल के मूर्खतापूर्ण भाषणों और बयानों से जो हानि हो रहा है उससे दूर करना है, वरना ये तो राहुल अकेले ही बीजेपी को जिता देते हैं। बीजेपी मोदी जी और अमित शाह जी से नहीं जीती, ये राहुल से जीतते हैं। राहुल जितनी बकवास करता है बीजेपी को उतना वोट मिलता है। तो इनके भाषणों से जो हानि होता है इससे थोड़ा दूर रहें एक नए मोर्चा, ताकि भाई राहुल का जो बेवकूफ़ी है उसका फ़ायदा खाली बीजेपी को मिलता है, तो बीजेपी क्यों कहें हमें भी मिले, तो थर्ड फ्रंट को भी शायद कुछ लाभ हो जाएगा अगर ये इनकी बेवकूफ़ी से। और यह विध्वंसक योजना जो है ये एक सबोटाश है अंदर में। इससे सोनिया गांधी वाकिफ हैं, अवगत होकर उन्होंने अकेले लड़ने की योजना बना रही है। 290 नहीं, अब 375 भी नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा सीटों पर, यानी डॉट 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 अलायंस अब बन जाता है ई डॉट ई एन डॉट डी, यानी द एंड। जो आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए था वह ई डॉट एन डॉट डी, द एंड, फॉर्मली द एंड। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।